मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। हमारे मित्र भाई राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक भाई का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, राहुल जी ने कहा वोट की चोरी हो रही, लोकतंत्र बिक गया, चुनाव बिक गया। डेम, और उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि डेम, उसका हिंदी तर्जुमा है कि भारत में लोकतंत्र मर गया, फिनिश्ड, डेड। आयोग ने कहा निराधार है, असत्य है, भ्रामक है, जो भी राहुल गांधी कह रहे। अब आगे क्या होगा? इनने कहा जो हम कह रहे हैं वही सच है, उनने कहा जो ये कह रहे हैं वो सब झूठ है। अब आगे क्या होगा? दोनों ने पाले खींच लिए। छल कबड्डी आल ताल होगा, या पब्लिक के लिए ये सीरियल चलेगा इंटरटेनमेंट वाला? मुझे तो इसमें सेकंड वाली ऑप्शन ज्यादा लग रहा है कि इंटरटेनमेंट वाला चलता रहेगा, ये भी बोलते रहेंगे, वो भी बोलते रहेंगे। बिल्कुल सही अमिताभ जी, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना होगा। ये चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि बार बार जब आरोप लग रहा है तो आखिर इसका समाधान क्या है। और एक बात मैं और कहूंगा, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को देखिए और उनके नीति को देखिए तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी हिट एंड रन में विश्वास करते हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ। और उनका जो व्यवहार है उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह दिखता है जो मैच हार जाने के बाद अंपायर को मारने के लिए दौड़ने लगता है। अब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के यदि आरोप सही है तो उन आरोपों को शपथ पत्र पर देने में उनको क्या दिक्कत है? और यदि वो दे नहीं रहे हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो प्रूव कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने एटम बम फोड़ा है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उस आरोप को शपथ पत्र में देने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है अमिताभ जी, उस बात को आपके दर्शकों को समझना चाहिए। दिक्कत यह है कि जब कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में शपथ पत्र पर कोई बात कहता है और उस बात को प्रूव नहीं कर पाता है तो भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 229 के तहत उत्तरदायी हो जाता है और उसमें 7 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। मूल कारण यही है। संसद में ओथ लेना और चुनाव आयोग में शपथ पत्र दाखिल करना या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना अलग अलग चीज है। अब राहुल गांधी जी पहले से सजा याफ्ता है, 2 साल की सजा हुई है गुजरात के 2 कोर्टों के द्वारा। लोअर कोर्ट ने किया और हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, अभी उस पर स्थगन आदेश मिला। दूसरा, एक भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे बाहर है। एक और बयान दिया था आरएसएस के ऊपर कि गांधी जी के हत्या में आरएसएस शामिल है, उस पर वो कह रहे हैं कि मेरा मंतव्य नहीं था। सावरकर पर उन्होंने आरोप लगाया, उस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि चाइना सैनिकों को पीट रहा है, उसमें कोर्ट में कहा कि मेरा मंतव्य नहीं था। तो ये कितने मामलों में फंसेंगे? उनको पता है कि फसान बड़ा है, इसलिए केवल उन्होंने आरोप लगाया है और आरोप लगाकर वो भाग गए हैं। उनको पता है कि शपथ देंगे तो कानूनी रूप से उनको उत्तराधिकारी ठहराए, इसलिए वो शपथ नहीं देंगे। मैं अशोक भाई के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, हमने पार्लियामेंट में ओथ ली है, ये ओथ भी बड़ी है, इसका मान है, लेकिन इसके चलते ये नहीं हो सकता कि अब हम कहीं एफिडेविट नहीं देंगे। अरे भाई, बहुत सारे दैनिक जीवन के कामों में एफिडेविट लगता है। अशोक भाई जानते होंगे, हम पार्लियामेंट में 20 दफा शपथ ले लें, उसके बाद भी एफिडेविट देना पड़ेगा। छोटे छोटे सरकारी विभागों में एफिडेविट लगता है, रोजमर्रा के कामों में एफिडेविट लगता है। इसमें अशोक यादव जी, जो 5 कारण आपके नेता राहुल जी ने गिनाए कि इनके चलते भ्रष्टाचार, गड़बड़ हो रहा है, डुप्लीकेट वोटर, फेक फलाना, 5 कारण गिनाए उन्होंने। इन्हीं 5 कारणों को चुनाव आयोग ने अपने पहले रिलीज में लिखा था बिहार के संदर्भ में, जब उसने पहली सूचना सार्वजनिक की थी, अपना विज्ञापन दिया था कि इन कारणों की पड़ताल के लिए एसआईआर करना होगा, ताकि ये 5 कारणों की घर घर जाके जांच पड़ताल हो जाए। तो जो राहुल जी कह रहे हैं उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के विरोध में है। तब मतदाता सूची ऐसे तो ठीक नहीं हो सकती कि मतलब अब पार्टियों की मतदाता सूची बन जाए अलग से, बोले ये बसपा की, सपा की, भाजपा की, कांग्रेस की।
बोले हम अपना आई का मतदाता का पहचान पत्र बनाएंगे, अपना एपिक नंबर देंगे। ऐसा तो संभव नहीं। फिर मतदाता सूची का शुद्धिकरण कैसे होगा? मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर भी आप लोग सहमत नहीं है अशोक भाई? अमिताभ जी देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि 1-1.5 मिनट जो भी मुझे समय मिले, जी जी बिल्कुल। 2 मिनट, डेढ़ काय को जी 2 मिनट, जी जी 2.5 मिनट। अरे देखिए, हाँ, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया वो डिफरेंट पार्ट है, SIR डिफरेंट पार्ट। पहले हम राहुल गांधी जी के आरोपों पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ चीजों को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि जो आपने 5 कारण बताए कि फेक वोटर्स और तमाम जो है कई चीजों को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। और उसमें से मैंने देख रहा था कि एक पते पर उसमें कि डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,965, फर्जी पते वाले वोटरों की संख्या 40,009 और एक पते पर थोक वोटर में मतदाताओं की संख्या 10,452, अमान्य तस्वीरों वाले 4,132, फार्म 6 का दुरुपयोग 33,692। ये 5 मोटा मोटी उन्होंने किया। उसमें एक फैक्ट चेक किया, इंडिया टुडे अंग्रेजी वर्जन की जो मैगजीन आती है उसके पत्रकार ने, वो घर पे गए थे वो पत्रकार, और घर पर जाकर, वो घर था जयराम रेड्डी, जहां के एक पते पर 80 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन था चुनाव आयोग का। और वो फैक्ट चेक में उन्होंने पाया कि ये जयराम रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है और उसका मकान है मात्र 1 कमरे का मकान है अमिताभ जी, सिंगल रूम, और उस रूम में 80 वोटरों का एड्रेस दिखाया गया है। तो ये फैक्ट चेक में उन्होंने, इंडिया टुडे ने पाया कि राहुल गांधी का आरोप 100% सत्य है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। ये अनिल मसीह की तस्वीर है। नाम तो भले अनिल मसीह का है, लेकिन ये भारत के चुनाव आयोग की तस्वीर है। ये अनिल मसीह की तस्वीर नहीं है, भारत के इलेक्शन कमीशन की तस्वीर है। ये चंडीगढ़ में वोट की चोरी करते हुए, रिगिंग करते हुए पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर छोड़ दिया इसको। तो ये इस तरह की पूरी व्यवस्था है जी। और अगर आपने कहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट लगा कर दें, तो एफिडेविट तो आप एक काम करिए, डायल 100 जैसी सेवा 112 हो गई है, 1090 जैसी सेवा, जितनी भी सर्विसेज हैं सारी सेवाओं को बंद करिए और कहिए कि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है वो महिला एफिडेविट बनवाए जाके कचहरी से, और तब लाएगी, तब पुलिस जाएगी उसके घर। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था चेंज कर दे सरकार, एक जियो लाए कि कोई भी कंपनी, ठीक है अशोक भाई, विदाउट एफिडेविट नॉट जी ठीक है। मेरा मानना है ये अतिरंजना है कि जो राजीव राय बोल रहे थे वो अशोक भाई बोल रहे हैं, ये अतिरंजना है, अतिशोक्ति। इस बात का क्या मतलब है कोई लोग जीवन में कि महिला के साथ बड़ा दुष्कर्म हो तो एफिडेविट बनवाए, ये सब बातें ठीक नहीं। रोजमर्रा के काम में राजीव राय को भी एफिडेविट ही बनवाना पड़ेगा, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या नहीं बनवाएंगे? सरकारी काम में राजीव राय को भी बनवाना पड़ेगा एफिडेविट, अखिलेश जी को भी एफिडेविट ही लगाना पड़ेगा। इस बात से मुक्ति नहीं मिलेगी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एफिडेविट पर नाक की लड़ाई क्यों? बोले हमसे मांगोगे एफिडेविट, इतनी हैसियत हो गई, ये भाव क्यों? अरे दे दीजिए, दस्तखत करके दे दीजिए। आपको कौन जाना है नोटरी के पास बनवाने? पूरा अमला जमला है, बनवा लाएगा। और फिर ताल ठोक के ललकारिए, छत पे खड़े होके आयोग को, कमरे में नहीं, छत पे खड़े होके बोले आ जाओ बेटा मैदान में, दे दिया एफिडेविट। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो राज भाई उस वर्ग की ये धारणा रहेगी, एक बड़े वर्ग की, कि आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, आप जुबानी जमा खर्च करने को तो तैयार हैं लेकिन लिखत पढ़त में दस्तखत करने को तैयार नहीं। क्यों राज भाई? और प्रियंका जी जो कह रही थी वो तर्कपूर्ण नहीं है, वो अतार्किक बात है कि पार्लियामेंट में एक बार शपथ ले ली तो देश में कभी एफिडेविट नहीं देना। नहीं, 100 कामों में एफिडेविट लगता है, इसलिए वो तो देना ही पड़ेगा। प्रियंका जी को भी देना पड़ेगा, वाड्रा साहब को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। जी दादा, पहले तो मैं एक सवाल पूछ दूं, सच बता देना। मैं आप मेरे बड़े भाई जैसे, आपको डर लगने लगा है क्या सरकार से? मैं पूछ रहा हूं, ये कह देना, मुझे लगता है। इसका भी कहूंगा, बताओ क्यों, बताओ तर्क दो। आप भी ये राहुल गांधी जैसी बात नहीं करो महाराज। आप बोलने ना, मैं एक बताऊं, आई एम नॉट द इंजर्ड सिग्नल बाय द गॉड। मैं ब्लंटली आंख पे आंख मिला के कहूंगा आपको। आज अगर आपने यहाँ पे विश्लेषक मेरे भाई बताए, क्या इन्होंने कहा
आपके चैनल से वो अग्रसरित हो गया, आगे चले गया, क्या ये एफिडेविट देंगे इस बात का? एफिडेविट दे तब ये बोले। हमें एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। जहां पे विश्लेषण किया जा रहा है किस बात का, मैं आपके हिसाब से इनको एक एफिडेविट लेके आपके चैनल पे बैठना चाहिए था। और दादा एक चीज बता रहा हूं, जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप ना कहो, प्रवक्ता जी ना कहें, मैं ना कहूं, यादव जी ना कहें, अरविंद भाई ना कहें, लेकिन ये बात मानिए, चोरी नहीं हो रही है, अब डकैती हो रही है। और इसका डकैती का कारण ये हुआ, आज सबसे ज्यादा 11 साल में प्रधानमंत्री अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आज उन्हें लगा कि मेरी सरकार अभी भी अल्पमत में है, नहीं है। आज उनके भी भाग गए 20, 24, 25 एमपी। अभी आप देखते जाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, अगर बुरी लग जाए तो मैं चाहूंगा उस बात को बुरा थू थू कर देना। आप याद रखिएगा, आपका मैं बार बार कहता हूं, मेरे अंदर कसूट आपको लोग बहुत मानते हैं भाई। अब आप लोग बचे हो इस निरंकुश सरकार से नौनिहाल को बचाने के लिए। जब आप निकलो फरक्काबाद, कन्नौज की तरफ से, तो लोग आपको गाड़ी में देख के कहें, देखो वो अमिताभ अग्निहोत्री साहब जा रहे। ये वो शख्स है, जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी, तो ये बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे थे, उसकी विरोध की बात कर रहे थे। सारा कुछ देखने के बाद यहां चर्चा बस्ती का है। वो आदित्य, अभी आपने एक बात कही कि वो चुनाव आयोग ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लड़का खुद कह रहा कि हाँ मेरे हैं वो। अब इसमें भी मैं एफिडेविट दूं? मेरे बाप का नाम श्री चंद है, मेरा बाप कर्नल श्री चंद। और अभी अरविंद कह दे, अरविंद भाई कि एफिडेविट तो मैं हर बात में एफिडेविट देता रहूंगा। और फिर ये चुनाव आयोग ने अपनी क्या है वो वेबसाइट, मैं तो कम पढ़ा लिखा, ये वेबसाइट क्यों डाउन कर दी? एक बात सुन लीजिएगा, शंका ही ठीक, शंका ही आपकी सोच को शंका अपराध में बदलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे कुछ नहीं। चुनाव, एक और बात कहता हूं छोटी सी, अभी आप यहां पे देख रहे हैं रत्नाकर भाई ने एक बार भी उंगली नहीं उठाई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। वो जानते हैं कि अब उसके बाद आप उन्हीं के नंबर आ रहा है, उनको पता है कि घटते क्रम में उन्हीं के नंबर आ रहा है। राज भाई ठीक है, राज भाई आप रुकना होगा, मैं रत्नाकर सिंह के पास जाऊं उससे पहले एक थोड़ी लंबी बात कहूंगा। राज भाई ने बात कही, मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि भाजपा, ये अमिताभ अग्निहोत्री जा रहे हैं जिन्होंने भाजपा से ऐसा कहा, सपा से वैसा कहा, बसपा से ना। मैं ये सुनना चाहता हूं, ये अमिताभ अग्निहोत्री जा रहे हैं जिन्होंने जब हम पर संकट आया तो हमारे सामने ढाल बनकर खड़े हुए। राजबाबू, ये पार्टियों का काम नेता करें। अभी मैं लखनऊ में था, मैं इस प्रसंग को लाना नहीं, लेकिन राज भाई ने कहा इसलिए प्रसंग रख देता हूं। मैं लखनऊ में था, अशोक यादव जी आप भी सुनो, प्रदेश भर से 5000 से ज्यादा अध्यापक आए थे, पूरा सभागार खचाखच भरा था। 2 मंत्री मंच पर थे, एक केंद्र के, एक राज्य के बड़े मंत्री। जब मैं गया वहां मंच पर राज भाई, तो 15 मिनट तक अध्यापक ऐसे हर्षित थे, मैं हतप्रभ था। मेरे काम के लिए मुझे सर्टिफिकेट वहां से चाहिए, बाकी किसी वक्ता प्रवक्ता से नहीं मित्र। वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, वो हिंदुस्तान भर से आए 5000 अध्यापक थे, 5000। मैं सपा से, बसपा से, भाजपा से सर्टिफिकेट लूंगा क्या यार? इतने वर्षों में आप यही जाने हमको। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी होगी, अपनी आत्मा से लड़ाई लड़ी होगी, इसलिए वो हमारे स्नेह में खड़े हुए, सम्मान में खड़े हुए। मैं वीडियो भेजूंगा आपको, देखिएगा। ऐसा स्वागत राजबाबू मंत्रियों का नहीं होता, मुख्यमंत्रियों को नहीं होता, क्षमा करिएगा। क्या नेता प्रवक्ता वक्ता तो छोड़ ही दो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलाने अध्यक्ष। मैं भेजूंगा वीडियो आपको, अशोक भाई को भी भेजूंगा। क्या एक बार देखना अशोक भाई, आप भी, आपने भी बहुत बरातें की हैं, जरा देखना कि जब नेता आते हैं तो क्या कभी इतना शोरगुल हुआ क्या? और नेता के तो सब लोग इसलिए भी जिंदाबाद करते हैं क्योंकि वहां तो लाभ है कि नेताजी देख लेंगे तो जीवन बन जाएगा। मैं तो कुछ नहीं दे सकता ना, मैं तो नहीं दे सकता ना।
उसके बाद ये होता है निर्मल प्रेम। राज भाई, ये कमाया जाता है, इसलिए वो और लोग होंगे। मेरी आत्मा पर कोई बोझ कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मैं तो कबीरपंथी हूं, ना उधो को लेना ना माधव को देना। 38 साल में मैं जरा सा टिल्ट होता तो किसी भी पार्टी में कुछ भी नहीं हो जाता। गजब बात है। कैसे कैसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, नहीं हो गए क्या? अशोक बाबू बोलो, हो गए कि नहीं हो गए हर पार्टी में? इसलिए नहीं, मेरे पर टिप्पणी करने से पहले सोचो, मनन करो। सारे बांस बरेली को ऐसा नहीं करो ना, ये ठीक नहीं। हर व्यक्ति अलग तासीर का है, वो समझिए। खैर रत्नाकर जी, मैं जो बात समझा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेके कांग्रेस, सपा, बसपा, सारे कांग्रेस, सपा, आरजेडी, सबको इस बात से नाराजगी है कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने की हिमाकत कैसे हुई। मुझे याद है प्रमोद तिवारी ने एक बार कहा था, मुझे याद आ गया अचानक से राज भाई, प्रमोद तिवारी ने एक बार कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। तो उसमें बड़ा हल्ला मचा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून की किताब बनेगी। लेकिन प्रमोद तिवारी छोटे नेता नहीं, और विधायी कामों के जानकार हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, इस वक्त भी हैं। मुझे लग रहा है इस बात से नाराजगी है कि एफिडेविट क्यों मांगा गया। बोले एफिडेविट नहीं देंगे, जो कहना था कह दिया, शपथ हम जीवन में एक ही बार लेते हैं। रत्नाकर जी, तो फिर आप भी छोड़ दो, मतलब आयोग एफिडेविट छोड़ क्यों नहीं देता है? जो कुछ राहुल जी ने कहा उसकी जांच पड़ताल बिना एफिडेविट के नहीं हो सकती क्या? रत्नाकर सिंह जी जी, अमिताभ जी, देखा अभी आपने जो जिक्र किया था लखनऊ के बारे में और अपने सम्मान के बारे में, वो वीडियो मैंने कई बार देखा। सम्मान नहीं, प्रेम के बारे में, मेरे प्रति लोगों का प्रेम, विश्वास, सम्मान नेता कराते हैं जी। उस वीडियो के माध्यम से मैं अन्य पैनलिस्ट और लोगों को भी बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो है प्रेम, ये कोई 1-2 दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये सालों साल जो है इस देश के लिए जो बुलंद आवाज जो उठा रहा है, जो गलत की तरफ हमेशा जो है वो उंगली उठाने का जो काम करता है, उसको इस तरह का सम्मान मिलता है जो अमिताभ अग्निहोत्री जी को मिला है, और मैं साक्षात गवाह हूं उन सब चीजों का। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और जब चोर को पता होता है कि उसने चोरी किया है तो वो निश्चित रूप से कहीं अगला बगला झांकता है। अभी जब ही आपने परीक्षा में देखा होगा अमिताभ जी की जो उड़ाका दल आते थे एग्जाम्स में, जब भी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, तो वो समझ जाते देखते ही बच्चे को कि इसके पास चिट होगा, क्योंकि वो बिहेव ऐसा करता था, उसकी भाव भंगिमा ऐसी हो जाती थी, उसके वक्तव्य पूछने पे ऐसे होते थे कि वो समझ जाते थे कि ये चीटिंग कर रहा है। तो राहुल गांधी की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। राहुल गांधी ने जब भी बोला है देश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। आप देखेंगे जो कोर्ट, माननीय न्यायालय ने इनको कुछ दिन पहले भी एक फटकार लगाया था कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो चाइना हमारी भूमि कब्जा कर ली है। क्या आप वहां गए थे? क्या आपने कोई प्रामाणिक तथ्य वहां पे एकत्रित किए? ये सच्चा भारतीय कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता। ये माननीय न्यायालय ने ये कहा, और शर्म आनी चाहिए जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को। और देखिए झूठ किस तरह से ये बोलते हैं। मैं कुछ आंकड़े जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताए थे, वो कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला झूठ इन्होंने बोला महाराष्ट्र के बारे में, कहा कि 1 करोड़ जो है 5 महीने के अंदर वोटरों को ऐड कर दिया गया। ये सरासर और हलाहल झूठ है। अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाएंगे अमिताभ जी, तो वहां पे पाएंगे कि लोकसभा के चुनाव में 9 करोड़ 38 लाख वोटर थे और महज 40 लाख वोटर ऐड हुए हैं। तो राहुल गांधी को आंकड़ों के बारे में पता रहता नहीं। पहले ये 75 लाख कहते थे, लेकिन अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर जो है वह
जोड़े गए। तो एक झूठ तो ये पकड़ाया गया। दूसरा झूठ जो अभी आदित्य श्रीवास्तव के बारे में आया है, अभी मैं भी देख रहा था, उसका जो वक्तव्य आ रहा था। आदित्य श्रीवास्तव जो लखनऊ का रहने वाला है, पहले उसका वोटर आईडी लखनऊ का था, लेकिन जब वो मुंबई आया तो उसने अपना वोटर आईडी चेंज कराया और मुंबई में उसने वोट दिया। उसके बाद मुंबई से जब उसका जॉब जब बैंगलोर में लगा तो वो वहां पे चला गया। उसका ईपिक नंबर, EPIC नंबर एक ही है। ये देश की जनता को उसका एग्जाम्पल दे करके और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके ये गुमराह और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो एक जगह से चल करके दूसरी जगह गया, दूसरे से तीसरे राज्य में गया और ईपिक नंबर एक ही है, वो कैसे दे सकता है हर जगह वोट? उसने तो खुलेआम स्टेटमेंट में कहा है कि मेरा सिर्फ एक ही वोटर आईडी है, ईपिक नंबर एक ही है, जो जांच में सत्यता पाई गई। देखिए, आज राहुल गांधी जी एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहे हैं। अब बताइए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों को खुलेआम एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, नेता प्रतिपक्ष, ऐसा कहते हैं कि सरकार जब बदलेगी, हम जब सत्ता में आएंगे तो आप अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का जो है वक्तव्य जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं। और ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है, एक मिनट रत्नाकर भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, गतिरोध लंबा क्यों खींचने पे अड़े हो सब लोग? दूध का दूध, पानी के पानी देश के सामने हो जाए। हम करें उन्हीं को बड़ा मान लो, राहुल जी को, भाई नहीं दो एफिडेविट। आज आयोग जांच करा के एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे। और अगर राहुल गांधी की बातें गलत निकले तो राहुल गांधी के खिलाफ FIR कराओ तुगलक रोड थाने में और आगे की कार्रवाई करो। इसमें कौन सी समस्या है, मैं समझना चाह रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस है कि ट्रंप इस पर टैरिफ लगा देंगे? रत्नाकर जी, छोटा सा जवाब। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से। मैंने कहा, आप सवाल सुन लिया था। मैं कह रहा हूं राज्य राहुल गांधी को बड़ा हो जाने दीजिए, बिना एफिडेविट में उनके कहे कि जांच कर लो, गलत बोला हो मुकदमा करा दो। इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करेगा? सही बोला है मान लो, गलती सुधार करो, गलत बोला है FIR कराओ। ये गाजर क्यों लटका के रखना चाहते हो यार? जी देखिए, राहुल गांधी का, अमिताभ जी, इतिहास रहा है। और वो सुप्रीम कोर्ट में भी आपको याद होगा कि राफेल वाले जब भी प्रकरण हुआ था, उस समय चौकीदार पुरानी बात है, छोड़ दीजिए। उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने माफी मांगा है। ठीक, मैं रुकना होगा। और अरविंद जी भी रुकिए। रत्नाकर भाई, वो 100 दफे माफी मांगे, सुप्रीम कोर्ट में मांगे, हाई कोर्ट में मांगे, जिला कोर्ट में मांगे, तहसील में मांगे, इससे आयोग का क्या लेना देना? मैंने सामान्य बात कही, राहुल गांधी के वक्तव्य को उनका लिखित बयान मानिए, जांच करिए, गलत तथ्य दिए हैं देश के सामने, मुकदमा करा दीजिए। सही किए हैं, उनकी तारीफ करिए और शुद्धिकरण करिए। अरविंद जी, इसमें घुमा के क्यों बातें की जा रही हैं? ड्रामा दोनों तरफ से मतलब चरम पर है। देश ड्रामे में क्यों सफर करे? क्यों अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, ये ठीक प्रश्न मेरे मन में भी था और डिबेट में आने के पहले एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मैंने बात किया। मैंने उनसे पूछा, राहुल गांधी जी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं तो पब्लिक में उनका स्टेटमेंट है, उस आधार पर उन पे केस दर्ज हो सकता है, अलग से एफिडेविट की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने जो मुझे समझाया उसके हिसाब से है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। उसमें दिक्कत यह है, और केवल राहुल गांधी जी का उदाहरण ले, जो केस चल रहा है उसमें वो पलटते हैं। वो बड़े कोर्ट में या सेम कोर्ट में कहते हैं कि मेरा मंतव्य ऐसा नहीं था। तो जो ये पलट जाने का जो अवसर होता है, एफिडेविट जब आप दे देते हैं तो मेरा मंशा क्या था वो खत्म हो जाता है। जो आप लिखते हैं और लिखित रूप में आपने जो कहा है उसी पे फिर सारी बात होती है। इसलिए चुनाव आयोग कह रहा है
कि आप आरोप लगा रहे हैं तो टाइम पास हो रहा है लिखित में दीजिए भैया। अरविंद, दोनों तरफ टाइम पास हो रहा है, मूंगफली ले लिए 100 ग्राम, बस में बैठ गए और कुटकते जा रहे हैं, बोल चलने दो, यही ना? आपके बात से सहमत हूं। और इसमें एक और दिक्कत है, अभी राहुल गांधी पर चुनाव आयोग कोई केस कर दे तो अगला प्रश्न क्या होगा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम विपक्ष में हैं, प्रश्न खड़ा करना हमारा अधिकार है, हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो केस दर्ज किया जा रहा है, ऐसा करके विलाप शुरू होगा। तो स्थिति राहुल गांधी जी केवल और केवल बदनाम करना चाहते हैं। उनकी यदि नीयत कुछ सिद्ध करने की होती जी, माफ तो करिएगा, 1 सेकंड की भी वो देरी नहीं लगाते और एफिडेविट देते। ऐसा मेरा मानना है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जब वकील ने क्या कहा अलग का विषय है। मैं अपनी सामान्य बुद्धि और अनुभव से एक बात कहता हूं, राहुल गांधी ने जितनी टिप्पणियां अपने कंठ से की, और अब तो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके कंठ की आवाज है। लोकतंत्र डेड हो गया, खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। डिफेमेशन के सूट तो कंठ छोड़िए, फेसबुक पर लिख देने से ही हो जाता है, जेल हो जाती है? नहीं हो जाती है? हो जाती है ना? तब सुप्रीम कोर्ट कहां क्या है? अगर सही कहा है राहुल गांधी ने तो स्पष्ट होना चाहिए, गलत कहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज, कि मूंगफली ले ली, बस में पीछे वाली सीट पे बैठ गए, खिड़की खोल ली और कुटुकते जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। ये ना करो, तमाशा बना के रख दिया। ननकू भी हैरान, रज्जाक भी हैरान कि देश में चोरी हो गया चुनाव, करोड़ों वोटर चोरी हो गए। और एक ने कहा करोड़ों वोटर चोरी हो गए, दूसरे ने कहा कुछ नहीं, सब फर्जी। जनता अवाक है। अशोक यादव जी, क्या ये सही बात नहीं है कि मान लीजिए उन्हीं की नाक ऊंची कर दें? बड़े आदमी है राहुल जी, कई बार बड़े लोगों को लगता है कि हमसे वही मांग रहे हो जो अशोक यादव अमिताभ अग्निहोत्री से चाहते हो, वही हम भी करेंगे क्या? बाबू साहब लोगों को होता है समस्या, छोड़ दी जाए। जो उन्होंने बोला है उसकी जांच हो जाए, सही बोला तो सुधार हो जाए, गलत बोला तो मुकदमा करा दो तुगलक रोड थाने में। अशोक यादव जी, अमिताभ जी देखिए, ये सवाल नाक बड़ी छोटी होने का या साख का है तो नहीं, नाक का ही सवाल है लोकतंत्र के जिंदा रहने का, लोकतंत्र के मारे जाने, सवाल बस यही। और अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो उन आरोपों की जांच करे, और जांच करके पब्लिक डोमेन में जिस तरह से राहुल गांधी ने पीसी करके आरोप लगाए, ऐसे उस तरह से चुनाव आयोग पीसी करके उनके आरोपों को तथ्यात्मक रूप से काटे देश के सामने, तब तो हम लोग मानेंगे। लेकिन चुनाव आयोग तमाम तरह, आप ये बताइए, अभी राज भाई बोल रहे थे, मैंने भी पढ़ा कई जगह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों का खुल ही नहीं रहा वेबसाइट। क्यों ऐसा हो गया? भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, भी रत्नाकर जी कर रहे थे, चोर की दाढ़ी में किसके तिनका है? चुनाव आयोग से राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको डिजिटल वोटर रोल दे दिया जाए। डिजिटल वोटर रोल नहीं मिल रहा है, वीडियो फुटेज मांग रहे हैं, वीडियो फुटेज नहीं मिल रहा। वीडियो फुटेज के छुपाने के लिए कानून जो बदल दिए गए पुराने वाले। तो अगर आप इस तरह की छुपाने के लिए तमाम आप कानून बदल दोगे, लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे मांग रहे हैं, कुछ साक्ष्य मार रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए, हमको भैया डिजिटल वोटर रोल दे दो, ये दे दो, क्यों नहीं प्रोवाइड करा देते? राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता, हम लोगों का मुंह बंद हो जाता, हमें क्या जरूरत है? लेकिन सवाल तब भी बंद नहीं होगा, मुंह तब भी बंद नहीं होगा, मुंह तब भी बंद नहीं होगा, मुंह तब भी बंद नहीं होगा। डिजिटल नहीं, डबल डिजिटल दे दे। हम भी जानते हैं ना कि कहां से खेल हो रहा है। मैं राज भाई के पास आता हूं, एक बात बता दूं कि इतना सीधा कोई नहीं, ऐसी मासूमियत का चेहरा ना बनाओ। जितने बवाल राहुल जी ने कल गिनाए 5, ये पांचों बवाल बिहार में थे। सीवान में 62 वोट एक एक घर में थे। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे थे? गरीब गुरबा का वोट काटोगे, पिछड़े दलित मुसलमान का वोट काटोगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी, वहां एक कमरे में 62 वोट ओके है, 100 लोग हैं और 150 आधार हैं, बोले ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। 50 घर हैं, 75 राशन कार्ड, बोले गुड, कीप इट अप, लोकतंत्र फल फूल रहा, दूध पी रहा। क्यों भैया? यही सब कलेश तो बिहार में था। राज भाई,
उसी कलेश के खिलाफ तो 17 उसी कलेश के पक्ष में 17 तारीख को आप जा रहे हो बिहार में यात्रा निकालने कि 62 एक मकान में 62 वोट क्यों काटे गए, इसी के खिलाफ तो आप और तेजस्वी यात्रा निकालेंगे 17 तारीख को। मुझे बताया गया राहुल जी वहां रहेंगे। मतदाता सूची शुद्धिकरण के विरुद्ध राहुल जी सड़क पर उतरेंगे पटना में और देश भर में मतदाता शुद्धिकरण की मांग करेंगे। राज भाई नहीं, मैं तो पहले बात कहता हूं, कहीं पे भी अगर ऐसे वोट बनते हैं वो गलत है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर गलत है तो उसे सही होना चाहिए। आपने एक बात, अब मैं कह देता हूं, मैं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ना मेरे पास सर्टिफिकेट की मशीन है। और मैं एक बात कहता हूं, आपने एक बात बेहतरीन कही जो सबको आनी चाहिए थी यहाँ पे, कि अगर गलत है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डिबेट के बाद मुझे अपना लिंक भिजवा दीजिएगा, आपको भिजवाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं। अब आप भिजवाना ही चाहिए, दे दो, चाहिए बस। राहुल जी ने कहा, बात कंक्लूड ये है, राहुल जी ने कहा इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, वो बता दे, अपनी सफाई दे। अभी जैसे अशोक भाई ने कही बात कि भाई वो अपनी प्रेस वार्ता करे, उसमें क्रमवार अपनी बताए कि भाई ऐसा नहीं। और एक और बात, अगर वो जो SIR, हालांकि सर हमने तो जीवन में सर सर कह के पढ़े, सर कह के ही सलूट मारा, सर से ही सलूट लिया, तो इन्होंने अब सर शब्द को भी बदनाम कर दिया भाई दादा। अब तो बड़ा किसी ने कहा सर जी क्या हाल है, मैंने मत कह यार, ऐसा लगता है चोट्टा हो गया। तो मुझे इन चीजों से बचना है। बस मैं ये चाह रहा, जिनके वोट बिहार में कटे हैं वो बांग्लादेशी या कहां के हैं ये भी पता होना चाहिए। जिसके कट रहे हैं उसको बताओ, और गलत वोट है काट दो। राज शर्मा का। और एक और बात कहना चाहता हूं रत्नाकर भाई, दुनिया में मुझे 140 करोड़ में मुझे अपने जानने वाला एक आदमी बता देना जो यहां से बेंगलोर जाता है, बेंगलोर से बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से लुधियाना जाता है और साथ ही साथ अपना वोट भी बदलवाता है। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे अपना आदमी इधर सुन लो, गैस कनेक्शन का तो वो बना नहीं पाता, 100 रुपए ज्यादा देके गैस लेता रहता है। सच बोलने की एक आदत होनी चाहिए रत्नाकर भाई, ये मत झूठ बोलो। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, अगर गलत मैं हूं, मैं आपकी गलत यही मान जाऊंगा, यही सॉरी कह दूंगा आपको मैं, मगर ऐसा मत कहो। ऐसा डिफेंड करोगे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव आयोग से बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में रहे तो बेहतर रहेगा। आप मत बनो पार्टी, आप मत करो। अच्छा सीसीटीवी क्यों नहीं देंगे भाई? क्या डर है आपको? क्यों नहीं देंगे? डिजिटल क्यों नहीं देंगे लिस्ट? आप क्या कारण है आपका? क्या राज भाई इलेक्शन कमीशन को क्या डर है? ये सारी चीजें अरे मोदी युग नहीं, अब सब जानते हैं मोदी युग। ये इंदिरा गांधी का जमाना नहीं है जहाँ बैलेट पेपर लूट छोड़िए और लोग चले जाते थे और जीत जाते। ये छोड़िए बेकार की बातें। ये नया भारत है, ये डिजिटलाइज है। आप अपने घर बैठे ही अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने करा होगा। अरे छोड़िए, कहते हो विश्व गुरु बनेगा, नहीं बना सकते। विश्व गुरु तो बन रहे हैं हम लोग। आज देखिए अमेरिका जैसा देश भी पानी पी रहे हैं। हम आज आप विश्व गुरु बनने के राह में हैं हम लोग। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का कमाल है ये, हमारे आर्थिक नीतियों का कमाल है ये, हमारे विदेश नीतियों का कमाल है ये। अरे भाई उस समय में क्या होता था राज भाई? आपके समय में वोटों की लूट होती थी। अरे भाई बंदूक लोगों को उठा करके और वोट बैलेट पेपर लूट लिया जाता था। लालू राज में क्या हुआ है, मुलायम राज में क्या हुआ है, लोगों ने देखा है। मेरे बड़े बाबू, अरे बड़े बाबू, 11 साल का हिसाब दो, 11 मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहुत हो गया, कमजोर सरकार है। 11 साल का हिसाब दो, नकारे बच्चे की कोई कमजोर सरकार नहीं है, कोई कमजोर सरकार नहीं है। अपना बताओ, हमने माकूल जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमारे ऊपर अटैक किया, हमने उनके घुस के मारा आतंकियों को। आज अमेरिका लाख हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। रत्नाकर जी को भी रोकूंगा। एक छोटा सा सवाल रत्नाकर जी, मैं राहुल जी का एक वीडियो देख रहा था ताजा। उन्होंने कहा 1980 में हम और प्रियंका रात में लेई बनाते थे घर में। लेई सब लोग ना समझते हो, आटा और को गर्म पानी में डाल के घोल के वो चिपकाने। अब बोले फिर हम लोग दिल्ली में निकल जाते थे पोस्टर चिपकाने। तो इसलिए कह रहे थे कि इससे वो बता रहे थे कि हम चुनाव को कितने नज़दीक से समझते हैं, हम चुनाव की रग रग से वाकिफ़ हैं।
हालांकि मेरी समझ ये कहती है कि गांधी परिवार कभी भी सुरक्षा कवच से बाहर नहीं रहा, और 80 में तो इंदिरा जी वापस ही आ रही थी, तो मुझे ये लगता नहीं कि वो कभी लेके बाहर निकले होंगे पोस्टर लगाने, सुरक्षा बलों ने ऐसे अनुमति भी नहीं दी होगी। लेकिन फिर भी उनका कहने का मतलब है कि हम चुनाव जानते हैं। मेरा सिर्फ ये मेरा सवाल ये, अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो क्या चुनाव आयोग कोई जांच नहीं करेगा, कोई वक्तव्य देश के सामने विस्तृत वक्तव्य नहीं रखेगा 100-200 पन्नों का? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा मैंने 7 फीट के कागज देखे, तो चुनाव आयोग कम से कम 3.5 फीट का तो जवाब दे। रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब ये लोग आकर के इस तरह से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और ऐसे लिस्ट दिखाते हैं, बड़े बड़े लिस्ट दिखाते हैं, जब यही चुनाव आयोग इनकी सारी जो क्वेरीज थी, जो अभी ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब चुनाव आयोग मेल करता है कि राहुल गांधी जी आप आइए हमारे ऑफिस में, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि गलत हुआ है, हम आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं। और चुनाव आयोग ने जब जब ये आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, तब चुनाव आयोग ने एक लंबा चौड़ा जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया है। और मैं ये कहता हूं आज अमिताभ जी कि राहुल गांधी आखिर में देश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन अगर ये सारे जो तथ्य जो बता रहे हैं वो अगर सही है तो कोर्ट में चले जाए भाई, ने पिटीशन फाइल कर दीजिए, पिटीशन फाइल करिए कोर्ट में जाकर के और बताइए कि ये गलत हो रहा है। लेकिन करेंगे नहीं ये, क्योंकि ये जानते हैं कि वो सब झूठा है। मैंने आपको 2-3 अभी उदाहरण बता दिए कि किस तरह से नंबर ऑफ वोट जो बता रहे थे 1 करोड़ वो गलत है, किस तरह से आदित्य श्रीवास्तव का जो उदाहरण दे रहे थे वो गलत है। तो ये जानते हैं इस चीज को। देखिए ये राहुल गांधी है। मैं अमिताभ जी एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है आज लोगों के अंदर अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और उनका कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये सारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है कि हमको वोट की चोरी जो है वो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से दरकिनार कर दिया है और उसको ये कवच बना करके, ये वोटों की चोरी का कवच बना करके और जनता को गुमराह करने का। रत्नाकर भाई अब रुकना होगा। तेलंगाना में मैं अमिताभ जी बोलता हूँ जी, ठीक है। तेलंगाना में 22 लाख वोट कटे। छोड़ो तेलंगाना, बहुत दूर है, कहाँ जाएंगे तेलंगाना तक? 22 लाख वोट कटे। ठीक, अब रुकिए। गणित दुरुस्त रखनी चाहिए राज भाई, बड़ी जग हसाई हो जाती है। मैं नेता को दोष नहीं देता, नेता को कागज दिए जाते हैं, नेता थोड़ी कागज बनाता है। जो कागज दे रहे हैं वो अपनी तनख्वाह के साथ न्याय नहीं कर रहे। गंभीर बात कह रहा हूं। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ा, 1 करोड़ 70 लाख नहीं जो राहुल जी ने कहा, झूठ का। 40 लाख वोटर बढ़ा। भाजपा और एनडीए और कांग्रेस के और यूपीए के बीच में महाराष्ट्र में अंतर कितना था? 90 लाख वोट का जीत में। जीत अपवित्र कैसे हो गई? मान लिया कि 40 लाख आपके वोट थे, भाजपा को मिल गए, तब भी 90 लाख से जीते हैं। कौन लोग कागज दे देते हैं? कुछ भी लिख के दे देते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये मेरे मन की बात है। कानून को शिथिल कर दीजिए एक बार के लिए। राज भाई गंभीर बात कह रहा हूं, अरविंद जी, एक बार के लिए कानून को शिथिल करना चाहिए चुनाव आयोग को। राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। दूध का ये अब कानून की आड़ में चुनाव आयोग को भी छुपना नहीं चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले एफिडेविट आएगा तो सोचेंगे। ये निम्मत करिए, छोड़ दीजिए, वो नहीं देना चाहते, हटाइए, जांच करिए। 2 ही काम होने चाहिए, या तो गलत है उन्होंने सही कहा तो शुद्धिकरण हो मतदाता सूची का और जो लोग दोषी पाए जाएं वो दंडित हो, और नहीं तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये ना 2 चीजें हो सकती। और राज भाई विनम्रता से कहूंगा, चुनाव आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस बार की प्रक्रिया को अपवाद माना जाएगा, इसको नियम नहीं माने। इस बार जांच किए ले रहे हैं, अगली बार से हलफनामा के बिना आरोप लगाया तो पहली फुर्सत में मुकदमा किया जाएगा। यह भी सच कह दो।
और देश के हर राज्य में मुकदमा होगा जहां की आप बात करोगे। तेलंगाना में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा। क्या दिक्कत है? ताकि पत्थर फेंक के भागने की इजाजत भी नहीं हो सकती, जो अरविंद जी कह रहे ना। जेठ की दोपहरी में जब सब लोग सोते हैं, दोपहर में गर्मी में, तो शैतान बच्चे को जो होते हैं वो रोशनदान में पत्थर मार भाग जाते हैं। दरवाजा खोलो, पता लग कोई नहीं। ये भी ठीक नहीं लोकतंत्र में। और राजनीतिक दलों की सोचना होगा, आप अपना चुनाव आयोग नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। अपना युवा मोर्चा बना सकते हो, महिला मोर्चा बना सकते हो, लेकिन अपना चुनाव आयोग नहीं बना सकते। मतदाता सूची, सदस्यता सूची नहीं हो सकती किसी पार्टी की। इसलिए भरोसा तो चुनाव आयोग पर ही करना होगा। अब मूल बात, राहुल जी को एक बार छूट दे देनी चाहिए शपथ पत्र से। जो अरविंद जी कह रहे, मैं उससे सहमत नहीं कि शपथ पत्र ना देने से आदमी बच के भाग जाता है। नहीं, मसला ये नहीं कि 2 दिन कौन तिहाड़ में रह आया नहीं रह आया, कोई आजीवन कारावास तो किसी को है नहीं। देश के सामने तो तस्वीर साफ हो जाएगी, किसने झूठ बोला किसने सच। ये छोटी बात है क्या? लोकतंत्र परसेप्शन से चलता है, लोकलाज से चलता है। वाजपेयी जी कहा करते थे, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं चाहूंगा लोकलाज सुरक्षित रहे, और इसके लिए जो भी करना हो वो किया जाना चाहिए। देश इस उहापोह में नहीं रहना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ है। ये नहीं होना चाहिए। दोपहर के सूर्य की तरह सब कुछ साफ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। और वेद के मंत्र की ऋचा की तरह, वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र होना चाहिए मतदाता सूची। सदस्यों की सूची में हेरफेर करो, पार्टियां करें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मतदाता सूची पवित्र रहनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला।